महादेव प्रसन्न होते हैं तब अपने वैष्णव को वृंदावन का उपासी बना देते हैं। बुरा मत मानिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को, लेकिन महादेव को भज रहे हो 40 साल से और अभी भी महादेव ही प्रिय लगते हैं, तो अभी महादेव प्रसन्न नहीं है। महादेव प्रसन्न होते हैं तो शामा शाम प्रिय लगने लग जाते हैं। हमारी श्री जी का, हमारी किशोरी जी का सबसे ज्यादा यश किसने गाया? महादेव ने गाया। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र कौन गाता है? हिमालय की कंदराओं में बैठे महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी पार्वती जी आकर के पूछती हैं, आप तो महादेव हो, दुनिया के सब तो देव हैं, आप तो महादेव हो, महादेव को किसी की उपासना की इच्छा कैसे हो सकती है, आप किसको भजते हो? तब महादेव उनको राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाते हैं। बोले पूरा विश्व मेरो ध्यान करे, पर मैं तो अपनी श्यामा जी को ध्यान करूं, मैं तो किशोरी जी को ध्यान करूं। सदा श्री राधा रानी का स्मरण करते हैं महादेव। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, अभी जब नासिक में कथा थी तो मैं त्र्यंबकेश्वर गया, प्रथम दिन गया और अंतिम दिन गया, 2 ही दिन, क्योंकि बाहर जाना अलाउ नहीं था मुझे। तो जब मैं त्र्यंबकेश्वर गया तो वहां के सब पुजारी जैसे ही मुझे देखा तो वे सब पता क्या बोले? श्री राधा वल्लभ लाल की। मैं ये सुनते ही बिल्कुल स्तब्ध हो गया। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? तो वहां के पुजारी बोलते हैं, बोले हम वर्षों से त्र्यंबकेश्वर भगवान की सेवा करते आए, हमेशा कपाट खोलते ही शिव महिम्न स्तोत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, पर आपने बताया कि महादेव के निज ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल हैं जो कि वृंदावन में विराज रहे हैं, और महादेव के सामने यदि जाकर के राधा वल्लभ लाल की जय बोलोगे तो तीनों नेत्र खोल करके देखेंगे। तो तब से हम लोग यही बोलते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जो लोग, अभी श्रावण भी आने वाला है, इस बार का श्रावण मेरे कहे से करना। जितनी देर श्रावण में आप महादेव का अभिषेक करो, इस बार ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय से सारे कष्ट हरते हैं भैया, वो सर्वोपरि मंत्र है। अपने कष्ट निवारण के लिए यदि आप महादेव के पास गए हो तो ओम नमः शिवाय बोलना, लेकिन महादेव को प्रसन्न करने यदि गए हो तो अब की बार जब जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, गन्ने का रस चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, उस समय हमारी श्री जी का नाम कहना, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आप अनुभव करेंगे महादेव के रोए खड़े हो जाएंगे, महादेव आनंदित हो जाएंगे। महादेव तो सबसे बड़ी उपास्य है हमारे वृंदावन के। तो श्री हरिराम व्यास जी उन काशी गए, काशी से महादेव ने उनको भेजा, अरे व्यास जी आप अपनी विद्वत्ता से विद्वानों को हरा रहे हो, ये सब छोड़ो, जाओ वृंदावन, वृंदावन जाकर के अपनी विद्वत्ता से वृंदावन यश को गाओ। वो हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आते हैं तब गाते हैं, कनक कूट कोटिक लगत जिए भजिए कुंवर कन्हैया, हेरी मेरो वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, बोले मेरू पर्वत के समान धन संपत्ति आदि मिलने के बाद भी उनका त्याग कर दो, सब तज हरि भज, सब छोड़ छाड़ करके जब कृष्ण को भजोगे, श्री जी को भजोगे, तब वृंदावन रस समझ में आएगा। वृंदावन रस समझने के लिए संसारी रस को त्यागना तो पड़ेगा। प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी है गलियां, तामें दो ना समान मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर कहते हैं हमारे वृंदावन को। कई लोग कहते हैं महाराज जी वृंदावन में बड़ी छोटी छोटी गलियां हैं, क्यों हैं छोटी छोटी गलियां? तामें तो ना समान। यदि आपके चित्त में प्रेम आ गया वृंदावन के प्रति, तो वृंदावन आपके चित्त में आने से पहले झांक करके देखेगा कि आपके चित्त में कोई और तो नहीं है। यदि कोई भी चित्त में हुआ तो वृंदावन नहीं प्रवेश करेगा। प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, तामे ना चल पाए मुसाफिर प्रेम
नगर में ते जा। लोग बात कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो, या फिर दरबार में आके प्रार्थना करते होंगे कि हमें ब्रजवास मिल जाए, हमें वृंदावनवास मिल जाए। माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, जैसे वैसे ही जाकर के वृंदावन रहे तो अपराध करोगे आप वृंदावन में। जैसे सब जगह रहे वैसे ही वृंदावन में रहे, तो फिर वृंदावन क्यों रहे आप? वहीं रहते जहां थे। वृंदावन में रहो तो भैया वृंदावन का रूप अलग है, वृंदावन का स्वरूप अलग है। सुनना चाहेंगे? अच्छा, ये जो फॉर्मूला ये हम पे लागू नहीं होता, क्योंकि हम तो ब्रजवासी, हमारा जन्म वृंदावन को है। हम तो चलते फिरते वृंदावन ही है, ब्रजवासी से वृंदावन ही है। ये उन पर लागू है जो वृंदावन आकर के रहना चाहते हैं। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंथां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मध्यज। वृंदावन में ज्यादा टिप टॉप बन के नहीं रहना चाहिए। वृंदावन में कैसे रहो? सहज रहो, सरल रहो, सामान्य रहो। आप कहोगे क्यों? अरे इसके पीछे लॉजिक है भैया, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। धच के नहीं रहो। क्यों भैया? पहली बात तो वृंदावन में श्रृंगार करने को अधिकार केवल श्यामा श्याम को है। ब्याह में दुल्हा दुल्हन से ज्यादा सज के अगर चले गए तो बताओ कितनी बुरी बात है। ये अत्याचार किया कि नहीं आपने दुल्हा दुल्हन के साथ? आप इतने बढ़िया बन के गए, सब आपको देख रहे हैं, उनको कोई देख ही नहीं रहा है। अरे ब्याह में दुल्हा से ने कम सजो, दुल्हन से ने कम सजो, दुल्हन वो लगे, आप नहीं। सही है कि नहीं बात? और कोई इतनी ज्यादा सज धज के चलो जाए ब्याह में, उन्हें दुल्हन तो सामने पर लग ही रही है। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में दुल्हन तो हमारी श्यामा जू है। आप जबरदस्ती क्यों ज्यादा श्रृंगार करो? पहली बात तो यह कि वृंदावन में सजवे को अधिकार केवल श्यामा श्याम को है, बाकी सब तो सामान्य रहो। दूसरी बात, वृंदावन में ज्यादा सज धज के रहने की आवश्यकता क्यों नहीं है? बोले भैया इतने सामान्य रहो, इतने सहज रहो कि लाल जी को आप पे दया आ जाए, काउदना वही पकड़ के आपको श्रृंगार कर दें, काउदना वही आपको सजा दें। यहाँ पे तो मैं सजाऊं है, तू बड़ा ऐसा घूमे है, सामान्य सा बनो। और जा दिन शाम सुंदर श्रृंगार करेंगे ना, बाद ना सवरे श्रृंगार फीके रह जाएंगे। मीराबाई श्रृंगार थोड़ी करती हैं, मीराबाई सामान्य रहती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी सुंदरता क्यों दिख रही है लोगों को? क्योंकि उनका श्रृंगार ठाकुर जी करते हैं। सूरदास के पास नेत्र नहीं है, बिना नेत्र का व्यक्ति, बिना नेत्र के सूरदास जी क्यों सुंदर लगते हैं सबको? क्योंकि उनका श्रृंगार ठाकुर जी करते हैं वृंदावन में। श्री हितहरिवंश महाप्रभु, उनके चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार एक राजा ने उनको देख लिया महाराज, वो व्याकुल ही रहता था कि इनको देखूं, इनको देखूं, इनको देखूं, जबकि कुछ नहीं करते थे, कोई ऐसा लीपापोती नहीं मुख पर। क्यों लगते थे सुंदर? क्योंकि श्याम सुंदर श्रृंगार करते हैं। इसलिए वृंदावन में सामान्य रहो, सम रहो, ज्यादा व्यवस्थित होकर रहने की आवश्यकता नहीं है। अब व्यवस्था में रोज कोई दिखे तो हम ही उसको कहेंगे भाई थोड़े नेक व्यवस्थित हो जाओ। काउ दिन श्याम सुंदर कहें तू नेक व्यवस्थित है जा। कल हम जो पद गा रहे थे वो लागू होगा ना। तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। वृंदावन की लीलाओं में कभी कभी वर्णन आता है, रस लीलाओं में, कि कभी कभी शाम किशोरी जी का श्रृंगार ललिता जी करती हैं, विशाखा जी करती हैं, कीर्ति मैया करती हैं। पर जिस दिन श्याम सुंदर श्रृंगार करते हैं ना किशोरी जी का, वह दिन किशोरी जी को एक चुनरी में ही रखना पड़े। मतलब कैसी चुनरी? जो ट्रांसपेरेंट होती, जो झीनी झीनी सी, जामे से नेक हल्को हल्को दिखाई दे, ऐसे ही किशोरी जी को रखना पड़ता है। नहीं तो अगर उनने घूंघट ऊपर कर लियो सब निहाल ले जाएं, ठाकुर जी स्वयं देख के निहाल ले जाएं। ऐसा श्रृंगार करें ठाकुर जी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण ले बैठो मृगनैनी, सांची कहो वृष भानु दुलारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। तो वृंदावन में सम रहो, सामान्य रहो। क्यों?
दो कारण। प्रथम कारण, तो वहां दुल्हा दुल्हन बैठे, उनको ही सजन दो, तुम काहे को सज रहे हो। और दूसरा कारण कि हमारी समरूप पर, हमारे सामान्य वेशभूषा पर काउ दिन ठाकुर जी रीझ जाएं और रीझ करके ठाकुर जी हमारा श्रृंगार कर दें। अच्छा देखो, इसका एक उदाहरण बताएं। महादेव, महादेव से ज्यादा सम और सरल रहने वाला कोई दूसरा देवता नहीं है। पूरी दुनिया में चले जाओ, महादेव कैसे बैठे हैं। भभूति रमाए बाबा भोलानाथ आए, भभूति रमाए बैठे हैं, गले में सर्प, कानन में कुंडल, ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरि निभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम पयुषमर्गवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमर गणै व्याधि कृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। कितने सम रहते हैं महादेव। ये देखो, ये ऊपर विराज रहे हैं झूलेलाल जी के बगल में, कैसे सम। लेकिन इनका वृंदावन में दर्शन करो। वृंदावन में कैसे हैं, नथनी पहन रखी है, आंखन में काजर लगा रखो है, गले में नवलखा को हार पहन रखो है, होटन में लालिमा लगा रखी है, गाल में लाल लाल गुलाबी गुलाबी जैसे गुलाब जामुन धरे हो ऐसे कर रखे हैं, और महाराज मांग में सिंदूर भर रखो है, जटा केश बना ली है, और ऊपर से लगाए सुंदर चुनरी ओढ़ करके बिल्कुल सज धज करके। ऐसा श्रृंगार, ऐसा रूप, ऐसा स्वरूप पूरे विश्व में नहीं है महादेव का जैसा हमारे वृंदावन में। क्यों? क्योंकि वृंदावन में श्रृंगार श्याम सुंदर ने किया है महादेव का। वृंदावन में श्रृंगार मत करो, वृंदावन में सम रहो। सबसे पहली बात, वृंदावन में रहो तो ऐसे रहो। दूसरी बात, ग्रामीषु भिक्षामटः। वृंदावन में दूसरा कार्य आपको सबसे विशेष यह करना पड़ेगा कि वृंदावन में स्वयं निर्माण करके कुछ मत पाओ। वो बात अलग है कि किसी की अगर परंपरा में ऐसा है कि वो स्वपाकी है आदि, कोई बीमार है, वो उन सब के लिए सब लागू नहीं है। जो ठीक है, फिट हैं, वो क्या करें, स्वयं बना करके कुछ मत पाओ और किसी से बनवा करके कुछ मत पाओ, तो ब्रजवासिन के घर से मांग के पाओ। बहुत बहुत सामान्य बात लगती है सुनने में, करने में उतनी कठिन है, लेकिन यदि कर लोगे आप याद करोगे फिर मुझे। एक बार प्रयास तो करके देखो, वृंदावन जब जाओ। और सुनो, मेरे घर मत आइयो आप लोग, क्योंकि आते सीधे बोलोगे हम तो उल्लासनगर से आए, वसंत शाह दरबार से आए। अपरिचित जगह पे जाओ जहां आपका परिचय नहीं हो। क्योंकि ये बात मैं कथा में कहता हूं, मेरी मैया मोड़ रोज डांटे बोले, इतनी भीड़ लगी रहे पूरे दिन, कहां ते पवाऊं सबन ने। आप पाओ वहां पर कोई बात, अपरिचित के यहां जाओ, जिसको आप जानते नहीं हो, जिस घर को आप जानते वहां जाओ, वहां जाकर के मधुकरी मांग के पाओ। मधुकरी का नियम है, अंजलि में जितना आता है, इसको अंजलि कहते हैं, इसमें जितना आए केवल उतना पाना है, उससे अतिरिक्त नहीं। और इसी में पाना है, थाली में नहीं। वृंदावन लोग बाग भागते तो बहुत हैं, वृंदावन में भीड़ तो बहुत हो रही है, पर वृंदावन की तरह रह कौन रहा है जैसा वृंदावन में रहना चाहिए। ग्रामीषु भिक्षामटः, ब्रजवासी के यहां जाकर के अंजलि फैला लो, डोरबेल बजा देना, आए जैसी कोई, हाँ भैया बताओ कहां ते आयो भैया लाला, बोले आपके घर में जो बनो हो सो हमको दे दो, थोड़ा सा दे दो। और सुनो, यदि वो लाकर के दे दे तो बड़ी कृपा, और यदि ओके भैया कहीं और चलो जाए, यहां ना आए, तो समझियो और ज्यादा कृपा। फटकार के भगा दे तो फिर कोई और के घर जाओ। और इसमें लज्जा नहीं करना, ठाकुर जी तो बिन बुलाए डोले इनके घर। अरे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। वो अंतरा कैसे है, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। बिन बुलाए, कोई गोपी बुलावे थोड़ी है, जबरदस्ती घुस जाए वहां के घर में। और मांग के खानो तो मैं कह रहा हूं, ठाकुर जी तो छीन के खा जाएं गोपीन सो। जिस वृंदावन में गोपियों की यहां छीन छीन करके, चोरी कर करके परब्रह्म खा रहा है, वहां हम मांग के नहीं खा सकते, मांग के पाओ। तो वृंदावन का दूसरा नियम क्या है, वृंदावन में किसी ब्रजवासी के घर की मधुकरी पाओ। और स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, पान करने के लिए पानी भी श्री यमुना जी का ग्रहण करो। अब यमुना जी का जल तो इतना स्वच्छ नहीं है, पर वृंदावन में जहां कहीं भी जलाशय मिल रहा है, नल से हो, किसी के घर से हो, वो सब श्री यमुना जी का स्वरूप है। लेकिन जब तक यमुना जी शुद्ध नहीं हो रही हैं, तब तक कम से कम इतना भाव रख सकते हैं, किसी भी जल को लो और जल को लेकर के पर उसमें यमुना जी का भाव रखो, ये यमुना जी, हम इनका पान करें, इस प्रकार से पान करो। स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम।
कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है, हमारे वृंदावन में हम रहते हैं, पर वृंदावन की श्री यमुना जी की स्थिति कैसी हो गई है। मैं स्वयं ब्रजवासी, स्वयं वृंदावनवासी, मुझे खुद को यमुना जी में स्नान किए 3-4 वर्ष हो गए होंगे। कोविड में जब थोड़ा पानी स्वच्छ हुआ था तब स्नान किया था, और वो भी 6-7 वर्ष बाद किया था। ना करने का कारण, इतना दूषित कर दिया यमुना जी को। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि यमुना में कालिया नाग आ गया, ठाकुर जी रात भर नहीं सोए। और हम आप सब लोग भजते तो वृंदावन को इतना है, वृंदावन भीड़ तो इतनी हो रही, पर यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए कौन विचार करता? कोई नहीं। कितने भी ग्रंथ उठा लो, कितने भी साहित्य उठा लो, सब जगह यही वर्णन है। ठाकुर जी लीला कहां करते हैं? यमुना के तट पर, यमुना के तट पर, यमुना के तट पर। पर उस यमुना के लिए करता कौन है? कुछ कोई भी नहीं। पूरी राजधानी की गंदगी आती है हमारे वृंदावन में, कोई विचार ही नहीं करता इस विषय पर मेरा बहुत मन होता है कि मैं इस भाव को कहूं। 2 बातों की पीड़ा मुझको थोड़ी सी रहती है अपने मन में। एक तो वृंदावन का वन खत्म हो गया, और दूसरा वृंदावन से श्री यमुना जी का जो हमने स्थिति कर दी। ठाकुर जी बड़े चिंतित रहते होंगे इस बात से। भैया वास्तविक भजन या में ना है कि आप वृंदावन में जाकर के और खूब राधा राधा जपो, वृंदावन जाकर के मंदिरन में घूमो, वृंदावन जाकर के खूब वहां के रीति में रहो। असली तो मैं मानूंगा भैया कि जो वृंदावन जाकर के पुनः वृंदावन के वन और पुनः वृंदावन की श्री यमुना जी को व्यवस्थित करने को विचार करे। वृंदावन पुनः वन बनना चाहिए, वृंदावन की यमुना जी पुनः शुद्ध होनी चाहिए। शाम शाम को तभी सुख मिलेगा। तो तीसरा नियम क्या करना है वृंदावन में? श्री यमुना जी का जलपान करना है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु। चौथी बात, वृंदावन में जब आप ऐसे रहने लग जाओगे, बहुत समता में ब्रजवासियों के घर की मधुकरी पा करके, यमुना जल पी करके इस प्रकार वृंदावन में रहने लगोगे, तो क्या होगा? आपका कई लोग सम्मान करने लग जाएंगे। उस सम्मान से बचिएगा। सम्मानम कलयाति घोर करलम। अच्छा, सम्मान होता कब है? सम्मान तब होता है जब आपका गुण किसी को पता चल जाए। बताओ ही मत किसी को। हमको ढिंडोरा क्यों पीटना है कि हम ऐसे वृंदावन में रहते हैं? बताओ ही मत, गोपनीय भाव से करो। सम्मान वृंदावन में सबसे बड़ा विष है। यदि आपका बहुत सम्मान हो रहा है तो प्रयास करो उस सम्मान से बचो, और नहीं बच पा रहे हो तो नेत्र बंद करके, नीची नजर करके जो सम्मान मिले उसको ठाकुर जी को अर्पित करो। ठाकुर जी को जिसको वृंदावन से भगाना होता है उसको सम्मान दिलवाते हैं वृंदावन में। ये उल्टी रीति है वृंदावन की। वहां ठाकुर जी को सम्मान ना किया ब्रजवासी ने, हम अपने सम्मान के काजे जा रहे हैं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम सुधा। और यदि वृंदावन में कोई ब्रजवासी तुमसे नाराज है जाए, तुमसे नाराज है कि तुमको अपशब्द बोल दे, तो यूं समझ जाएंगे बस अब कृपा हो गई वृंदावन की, हम तो कोई नाराज है, बर तुरंत फिर मना लेना उसको, ज्यादा देर नाराज नहीं रहे। नाराज होकर के 2-4 बात आपसे कह दे, समझ जाना बस अब यही कृपा है। क्यों? जब आपका कोई अपमान करता है तो आप मान रहित होते हो, और मान रहित होना वृंदावन के स्वीकारीकरण का स्वरूप है। भैया ठाकुर जी को प्रीति प्रेम बहुत प्रिय है। कछु करो मत करो, ठाकुर जी से प्रेम जरूर करो। हमारे पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज एक बात कहते तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, और उनकी ये बात सामान्य नहीं है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते, बोले बस इतना कर लो। कितना? घर से जब बाहर निकलो उससे 5 मिनट पहले ठाकुर जी के पास बैठो और ठाकुर जी को एक एक चीज की जानकारी दो। कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कब तक लौट करके आओगे। आपने भले ही अपनी पत्नी से छुपाया हो, भले ही माता पिता से छुपाया हो, भले ही बच्चों से छुपाया हो, भले ही पति से छुपाया हो, ठाकुर जी से मत छुपा के जाना। ठाकुर जी को बता के जाओ, सब कुछ बता के जाओ, और ठाकुर जी से कह देना हम इतने बजे तक आ जाएंगे, आप अपना ध्यान रखना, चले जाओ। और राम सुखदास जी महाराज कहते दूसरा काम क्या करना है? बोले जब घर लौट करके आओ सबसे पहले हाथ पांव धो के ठाकुर जी के पास बैठो, पूरे दिन का बताओ, आज क्या किया, कहां गए, क्या खाया, किसी ने डांट दिया, किसी ने प्रेम किया, किसी ने पैसे दिए, किसी ने पैसे ले लिए, कहीं गिर गए, कहीं उठ गए, कहीं कुछ प्रॉफिट हुआ, कहीं लॉस हुआ, सब बताओ। श्री राम सुखदास जी महाराज कहते, और दोनों समय केवल इतना कह के जाना, पूरी बात करने के बाद, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं। बस आप इतना मात्र कर लो, एक दिन आपको अनुभव होगा, जब आप ठाकुर जी से चर्चा करेंगे ना, ठाकुर जी की तरफ से हुंकार आएगी, स्वीकार करेंगे ठाकुर जी आपकी बात को।
और अपने आप आपकी विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी। किसी कार्य को करने के लिए आप जा रहे हो, अब देखो आपने ठाकुर जी को बताया, ठाकुर जी बंबई जा रहे हैं, एक नया काम शुरू करना है, एक नए व्यक्ति से मिलना है। अब ये तो हमको नहीं पता वो अच्छा है कि बुरा, लेकिन फिर भी मिलने जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। अब हमारे हित में होगा तो काम बन जाएगा, नहीं हित में होगा तो नहीं बनेगा। अब ठाकुर जी को पता है कि आप, वैसे भी उनको पता है, लेकिन आप बता के गए हो तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी। अगर वो व्यक्ति गलत होगा तो आपसे मिलेगा ही नहीं, आपसे मिलने ही नहीं देंगे ठाकुर जी। इसलिए भैया हमारे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की इस बात को स्वीकार करो। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई, लेकिन ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। भगवान सब ग्वाल बालों को लेकर के पृथ्वी पर आए तो 1 वर्ष के बाद अब ग्वाल बालों ने घर जाकर के कहा कि पता है मैया, आज तो लाला ने एक सांप मारो। वो अगासुर का वध जो 1 साल पहले किया था, अब ग्वाल बालों ने कहा। 1 वर्ष मानो जैसे वो निद्रा में ही रहे। इस प्रकार ठाकुर जी की लीला हुई। ठाकुर जी एक दिन मैया से लड़न लगे, बोले मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा, बहुत दिन है बछड़िया ने चराते हुए, अब मैं गैया चरावे जाऊंगा, बड़ी बड़ी गैया चरावे जाऊंगा। यशोदा मैया बोली लाला तू नेक छोटो सो लाला है, 4 साढ़े 4 वर्ष के होंगे ठाकुर जी। बोले तू गैया चरावे जावे को लाला, इन गैयान के पामन के नीचे आ जाएगो, ऐसी बड़ी बड़ी गैया इनके संग कैसे जाएगो। ठाकुर जी तो जिद करने लगे, ना मैया मैं तो गैया चरावे जाऊंगा। यशोदा मैया बोली अच्छा ठीक है तू बैठ, मैं तो तैयार तो कर दूं। सो यशोदा मैया ने ऊंची धोती पहनाई ठाकुर जी को। ठाकुर जी स्वर्ण के आभूषण पहनते हैं, यहां पर कौंधनी भी स्वर्ण की पहनते हैं, सुंदर आभूषण रत्न मंडित पहनते हैं। लेकिन यशोदा मैया ने आज सारे आभूषण उतार दिए और ठाकुर जी का दूसरा श्रृंगार किया। कैसा? गैया के पाम बांध करके दूध निकाला जाता, कहीं गैया लात नहीं मार दे तो बाल्टी गिर जाएगी। उस पैर बांधने वाली रस्सी को कहते हैं दोहनी। क्या बोलते हैं? वो दोहनी की तो ठाकुर जी को पगड़ी पहनाई है। ठाकुर जी ने दोहनी की पाग पहनी, वह रस्सी में मट्टी भी लगी है, गोबर भी लगो है। ठाकुर जी ने दोहनी की पाग पहनी है। गले से सारे आभूषण उतार करके यशोदा मैया ने सुंदर सुंदर मोंगरा के पुष्प, गुलाब के पुष्प, वैजंती माला, जो ठाकुर जी को ज्यादा श्रम नहीं दें ऐसी सब मालाएं धारण कराई हैं। ठाकुर जी की कमर पर भी मैया ने दूसरी दोहनी बांधी है। ऐसे ठाकुर जी को मधुर श्रृंगार किया है। यशोदा मैया 2 छोटी छोटी पनैया, पनैया कहते हैं चप्पल को, 2 छोटी छोटी पादुका लेकर के आई और ठाकुर जी के पामन में जैसे ही पहनाने लगे। ठाकुर जी बोली मैया जी कहाँ पहना रही है? बोले लाला जी पादुका हैं, इन पादुकान को पहन के जाएगो तो तेरे पामन में कांटे ना लगेंगे, कंकड़ ना लगेंगे, नहीं तो रो तो रहेगो। मैया मेरे तो लग गई, मुझको कंकड़ लग गए, कीट लग गए। ठाकुर जी इतने में दौड़ के गौशाला गए और गौशाला जाके गिनती करने लगे। यशोदा मैया बोली क्या कर रहे हो लाला? बोले मैया गैया गिन रहा हूं, मेरे तो 2 पाम है, गैयान के 4-4 पाम, सबन के काज पनैया मंगवा, सबके काज 1-1 पादुका मंगवा दे। अरे मैया ये गैया चरवे जाएंगी, इनको कहीं कांटे नहीं लग जाएं, इनको कहीं कंकड़ नहीं लग जाएं। यशोदा मैया बोली अरे बाबड़े जे गैया पादुका ना पहने। बोले क्यों ना पहने? बोले अरे तू देख इनके नीचे पाम इतने कोमल ना है, इनके तो खुर हैं लाला, और इन खुरन में कांटे ना लगे, इन खुरन में कंकड़ ना लगे करें। ओहो महाराज, जैसे ही मैया ने ये बात कही सोई ठाकुर जी पछाड़ खा के गिर गए, रोन लगे जोर जोर से। मैया बोली लाला काहे को रो रहे? बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम गैयान जैसे क्यों ना बने। जरूर तेने जब मैं पेट में हूं खावे पीवे में कमी छोड़ी होगी, यही मारे कमजोर भय हूं मैं, मुंह पादुका पहनने की जरूरत काहे को, मेरे पाम खुर जैसे क्यों ना है। यशोदा मैया के लाला तेरी बात तो भैया तू ही जाने, जन कहां ते बात ने लेके आवे। अरे जे जानवर है हम इंसान है। अब देख तू ज्यादा बात बनाएगा तो मैं जानना ही दूंगी तो। ठाकुर जी ना मैया मैं जा रहा हूं। इतना सुंदर वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। आज ठाकुर जी गैया चराने के लिए जा रहे हैं। तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्ध वरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वनंतम अनुगैर अनुगीत कीर्ति गोप्योद्र दीक्षित्र दशोभ्यगमन समेता। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। बहुत सुंदर पद है। अब मेरे को तो इतने सारे भाव आ रहे हैं कि मैं मधुराष्टकम गा दूं, कि चित स्वामी जी का पद गा दूं, कि कौन सा भाव सुनाऊं। यहां पर इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं।